बीजेपी क्यों खपा हो गए जयराम महतो पे, जिसे झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में टाइगर दादा के नाम से जाने जाते हैं। जयराम महतो क्यों खपा हो गए उनके ऊपर बीजेपी? यदि जेएमएम उसे निशाना साधते हैं तो बीजेपी उनका पलटवार करते हैं, ऐसा क्यों? लोग कोई कहते हैं जेएमएम वाले कि यह बीजेपी का एजेंडा है या बीजेपी का चापलूस लड़के हैं। क्या यह सही है? लेकिन ठीक उसी तरह के उन्हीं के भाषा में जेएमएम के लोगों ने टाइगर दादा के ऊपर करता है पलटवार। आखिर में ऐसा अनबन कैसे हो सकता है? जयराम दादा तो जेएमएम के क्या समर्थक थे या वह बीजेपी के समर्थक हैं? आखिर में जयराम दादा ने नई पार्टी का स्थापना क्यों किया? और यदि पार्टी का स्थापना किया है तो क्या वह जितने वादे अभी कर रहे हैं सभी झारखंडियों से, क्या वह सब वादों को पूरा कर पाएंगे? उनका पहला मुद्दा है 60-40 की नियोजन नीति को उखाड़ फेंकना, अपने राज्य का एक अच्छा नियोजन नीति होना, अपने राज्य में खतियानी रैयतों को अपना अधिकार मिलना। इस खनिज संपदा वाले देशों में यदि भू माफिया कोई बनते हैं, कोयला माफिया कोई बनते हैं, खनिज माफिया कोई बनते हैं, अभ्रक माफिया कोई बनते हैं तो वह बाहरी नहीं बन सकते हैं, वह बिहार, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के लोग नहीं बन सकते हैं। वह यदि बन सकते हैं तो यदि माफिया भी होंगे तो वह झारखंड के होंगे। ये सब वादे। और उन्होंने अपना जो पहला सम्मेलन किया अपने पार्टी का, उसमें मतलब क्या कहें, लोगों का सैलाब जो नज़र आया, शायद यह सैलाब को देख करके, इन सभी वादों को देख करके बीजेपी और जेएमएम की हवा निकल गए, इसलिए उसे निशाना साध रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी टाइगर छाप ही रखेंगे, यह ऐलान हो चुका है। क्योंकि अब झारखंडी युवा जाग चुके हैं। अब झारखंडी युवा बेरोजगारी का दर्द पीड़ा सहते सहते बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। तब जाके अब तक तो झारखंड के युवा सरकार के खिलाफ, चाहे वह बीजेपी की सरकार हो या जेएमएम की सरकार हो, सड़क पे उतरते थे। लेकिन अब झारखंड के युवा सदन में भी उतरेंगे और सदन में भी अपना जलवा दिखाएंगे और सदन में अपना बिल को अवश्य पास कराएंगे। ये युवाओं का, ये एक झारखंडियों का, ये टाइगर जयराम महतो का वादा है। क्या इस तरह के वादा जो उन्होंने किया पूरा कर पाएंगे? जिस तरह से कर्नाटक में बनी कांग्रेस की सरकार और सरकार का पहले ही कैबिनेट मीटिंग होते ही राहुल गांधी ने कर दिखाया वो कमाल, जो किए थे 5 वादे उसे पूरा कर दिया। यदि उस तरह से जयराम दादा कर देंगे तो इसे सीएम बनते देखने में, सीएम बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लग पाएंगे और सभी बीजेपी पार्टी और जेएमएम की पार्टी देखते ही रह जाएगी, वह निशाना साधते ही रह जाएंगे। वह इस तरह के जो बयानबाजी किए हैं, इस तरह के लोगों के सामने भरी सभा में वादा किए हैं कि 60-40 नियोजन नीति को समाप्त करेंगे, यदि माफिया बनाएंगे तो झारखंड के लोगों को ही माफिया बनाएंगे, नौकरी मिलेगा तो झारखंड के युवाओं को ही नौकरी मिलेगा। यदि वह सदन में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद यह काम कर देते हैं जयराम दादा, तो उन्हें सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये अनुभव आप लोगों को कैसा लगा? अपना कमेंट बॉक्स में राय अवश्य बताइएगा। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।